नमस्कार। आज के इस संवाद में आपका स्वागत है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी बातचीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ आम वाक्यांशों पर फोकस करता है। हाँ, और हमारा मकसद है इन वाक्यांशों को समझना ताकि बातचीत ज्यादा स्वाभाविक लगे, सहज लगे। अक्सर देखा गया है कि सिर्फ शब्द रटने के बजाय पूरे वाक्यांश सीखना कहीं ज्यादा कारगर होता है ना? बिल्कुल। वाक्यांश जो हैं वो संदर्भ देते हैं, भाषा को एक तरह से जीवंत बनाते हैं। तो चलिए इस सामग्री को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं और कुछ सबसे उपयोगी अंग्रेजी वाक्यांशों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम वाले से, हाउज इट गोइंग। ये तो हर जगह सुनाई देता है। सही कहा। ये असल में हाउ आर यू का ज्यादा अनौपचारिक दोस्ताना रूप है। हाँ। दोस्तों, सहकर्मियों, यहाँ तक कि जैसे आपने कहा कैफे में बरिस्ता से भी पूछ सकते हैं। ये सिर्फ हालचाल पूछना नहीं है, बल्कि बातचीत शुरू करने का एक गर्म जोशी भरा एक अच्छा तरीका है। हाँ, एक कनेक्शन बनाने का तरीका। बिल्कुल। और जवाब भी आसान हो सकते हैं, जैसे गुड, थैंक्स या नॉट बैड। अच्छा, और अगर कोई पूछे हाउ इज इट गोइंग और जवाब में कोई कहना चाहे कि वो बस यूं ही आराम कर रहा है, कुछ खास नहीं कर रहा। हाँ, उसके लिए एक बढ़िया वाक्यांश है, आई एम जस्ट चिलिंग। चिलिंग, हाँ। इसका मतलब है मैं आराम कर रहा हूँ, कोई तनाव नहीं है। वीकेंड पर या काम के बाद अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाता है कि व्यक्ति व्यस्त नहीं है और शांत है। ये तो काफी आरामदायक लगता है सुनने में। और जब मान लीजिए आराम या काम खत्म करने का समय हो, उसके लिए भी कुछ खास है क्या? बिल्कुल, उसके लिए है कॉल इट अ डे। अच्छा। या अगर शाम हो गई है तो कॉल इट अ नाइट। जैसे अगर आप दिन भर काम करके थक गए हैं तो कह सकते हैं ओके टीम, लेट्स कॉल इट अ डे। हाँ, मतलब बस आज के लिए इतना ही। हाँ, ये एक स्पष्ट संकेत है कि भाई अब काम खत्म। ये तो बहुत उपयोगी है। अच्छा, जब लोग विदा लेते हैं, खासकर अगर वो कुछ समय के लिए शायद दूर जा रहे हो, तो संपर्क बनाए रखने के लिए क्या कहते हैं? कुछ होता है इसके लिए? हाँ, तब अक्सर कीप इन टच का इस्तेमाल होता है। कीप इन टच। हाँ, ये दिखाता है कि आप रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, भले ही रोज मिलना ना हो। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि संबंध बनाए रखने की इच्छा जाहिर करता है। ये अच्छी बात है। और मान लीजिए कोई काम बहुत ही आसान लगा हो, जैसे कोई परीक्षा हो या कोई टास्क, उसके लिए कुछ है? उसके लिए एक मजेदार मुहावरा है, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई पूछे वॉज द प्रेजेंटेशन डिफिकल्ट और वो आसान थी, तो कह सकते हैं ना, इट वॉज अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत आसान। पीस ऑफ केक मुझे पसंद आया। लेकिन हाँ, इस पर ध्यान रखना होगा, कभी कभी लोग इसे शायद व्यंग्यात्मक रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर काम मुश्किल था तो। हाँ बिल्कुल, ये बारीकियां समझना जरूरी है। एक और दिलचस्प मुहावरा है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब? इसका मतलब है कोई राज खोल देना, कोई गुप्त बात बता देना, खासकर गलती से। अच्छा, जैसे किसी सरप्राइज पार्टी के बारे में पहले ही बता देना, हु स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द पार्टी? किसने भंडा फोड़ दिया? बिल्कुल सही। और जब कोई ऐसी बात सुने जिस पर पूरी तरह यकीन न हो, थोड़ा संदेह हो मन में, हाँ, होता है ऐसा कई बार। उसके लिए है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नमक के दाने के साथ। हाँ, मतलब किसी बात को सुनो पर उस पर पूरी तरह भरोसा मत करो, थोड़ा सोच समझ कर। जैसे कोई बहुत बढ़ा चढ़ाकर दावा करे। कहते हैं इसका संबंध शायद प्राचीन रोम से है, जहां माना जाता था कि जहर का असर कम करने के लिए नमक का एक दाना लेना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। ये छोटी सी ऐतिहासिक जानकारी इसे और यादगार बनाती है। अच्छा, कई बार योजनाएं पक्की नहीं होती, हम थोड़ा लचीला रहना चाहते हैं। हाँ, जैसे दोस्तों से मिलने का प्लान बना रहे हों पर समय तय ना हो पाए। हाँ, होता है। तब कह सकते हैं लेट्स प्ले इट बाय ईयर। प्लीड बायर, खानों से खेलना। नहीं, मतलब देखते हैं उस समय कैसा माहौल रहता है, उसी हिसाब से तय कर लेंगे। कोई पक्का प्लान नहीं बनाते अभी। अच्छा, मतलब फ्लो के साथ चलना। हाँ, ये अनिश्चितता को स्वीकार करने और लचीलापन दिखाने का अच्छा तरीका है। और आखिर में जब किसी लंबी बात को संक्षेप में बताना हो, कम शब्दों में, उसके लिए है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल। हाँ, जैसे इन अ नटशेल द मीटिंग वाज अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट डेडलाइन। बहुत काम का वाक्यांश है, समय बचाने के लिए। तो हमने देखा कि ये वाक्यांश सिर्फ शब्द समूह नहीं है, ये बातचीत को सहजता देते हैं, रंग देते हैं और हाँ, सांस्कृतिक समझ भी। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बातचीत के प्रवाह और वो जो बारीकियां होती है ना, उन्हें समझने में मदद करते हैं। सही कहा।
इन्हें जानने और इस्तेमाल करने से न सिर्फ अंग्रेजी बेहतर होती है, बल्कि संवाद ज्यादा प्रभावी और स्वाभाविक लगता है। और ये आत्मविश्वास भी बढ़ाता है ना, जब आप सही वाक्यांश इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने कुछ आम अंग्रेजी वाक्यांशों की अहमियत को समझा। ये भाषा को वाकई जीवंत बनाते हैं। और इन्हें सीखने से बातचीत में एक नई एक रवानी सी आती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या भाषा में असली आत्मविश्वास सिर्फ व्याकरण के नियमों को रटने से आता है, या फिर इस तरह की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्तियों को अपनाने से ज्यादा आता है? इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।